Monohydric alcohol, when only one OH group attached to any aliphatic chain, then this is known as monohydric alcohol. जब किसी एलिफेटिक चेन से ओनली वन OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल. Substitution of 1, 2, 3 hydrogen is done by aryl or alkyl group those carbon in which OH group, then primary, secondary और tertiary alcohol is formed respectively. जब हम हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं एल्काइल या एराइल ग्रुप से जिसमें OH प्रेजेंट होता है तो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3OH, ये मिथाइल एल्कोहल है. इसको हम कार्बिनॉल भी बोलते हैं क्योंकि एक ही कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है तो इसको हम कार्बिनॉल भी बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम एक H का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं एल्काइल ग्रुप से. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं CH2OH और यहाँ पे हमने लगा दिया CH3, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री ऑल. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी एल्कोहल. अगर हम एक और H का सब्स्टिट्यूशन एल्काइल ग्रुप से कर दे, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप लगा दे तो ये हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल. ठीक है, और हम यहाँ पे एक और एल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो यहाँ पर टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा. ये यहाँ पे एक CH3 एल्काइल ग्रुप है और OH है तो ये हो जाएगा 3 डिग्री ऑल. तो इस टाइप से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और ये सभी मोनोहाइड्रिक होंगे क्योंकि इनमें ओनली वन OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये तीनों ही मोनोहाइड्रिक होंगे. प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल. अब हम ये देखते हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम किस टाइप से बना सकते हैं. इट इज प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड. फर्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgBr. यहाँ पे R में हम एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं और एराइल ग्रुप भी ले सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल बाय एडिशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड. जब हम फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है. तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCH_O. इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है, और यहाँ पे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं CH3MgBr. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. जब हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं, इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे HCH और यहाँ पर CH3 और यहाँ पे ये OMgBr. ठीक है, ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है. ये एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं. और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, यहाँ पे जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो MgBrOH बाहर निकल जाता है और प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है. हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है. तो यहाँ पर CH3 CH2OH और यहाँ से ये MgBr और OH, यहाँ से ये MgBr और OH बाहर निकल जाता है और यहाँ पे ये CH3 और यहाँ पे ये CH2 और ये OH मिलके प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं. इस टाइप से जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करते हैं और फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, और अगर हम सेकंड मेथड देखें जिसमें अभी हमने एल्काइल ग्रुप लगाया था, अगर उसकी जगह हम एराइल ग्रुप लगा देते हैं, बेंजीन लगा देते हैं, CH3 की जगह पे यहाँ पे C2H5 लगा देते हैं तो ऐसे ही बेंजाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है. बिल्कुल सेम रिएक्शन होती है और बेंजाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है. सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल बाय एडिशन ऑफ एल्डिहाइड कंपाउंड. सेकेंडरी एल्कोहल बनाने के लिए हम एल्डिहाइड लेते हैं CH3 CH_O. इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड और इसकी रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से CH3MgBr. इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. जब हम इनको हीट करते हैं तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं. यहाँ पे CH3 और यहाँ पे जो CH3 है वो इस कार्बन से अटैच हो जाता है CH3 और यहाँ पर ये
H और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है O, और यहाँ पर ये कन्वर्ट यहाँ पे लग जाएगा Mg और Br, और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। जब यहाँ पर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे CH3 CHOH और यहाँ पे CH3 सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ CH और ये OH, यहाँ से ये सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देंगे और यहाँ से MgBrOH बाहर निकल जाएगा। तो माइनस Mg, यहाँ पर OH, यहाँ पर Br, ये बाहर निकल जाता है। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी एल्कोहल बाय एडिशन ऑफ कीटोन। जब हम कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करते हैं तो टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3 और ये इसको हम बोलते हैं कीटोन। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, CH3 MgOH, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये CH3 एज इट इज, यहाँ पर ये CH3 और ये वाला जो CH3 है वो इस कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर OH और यहाँ पर H आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 एल्काइल ग्रुप है और ये OH, तो यहाँ पे टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। किससे? हाइड्रोलिसिस से। हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पर टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे जी MgBrOH बाहर निकल जाता है। यहाँ पे ये Mg, यहाँ Br और ये OH ये बाहर निकल जाता है और हमारा टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस टाइप से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देते हैं बाय यूज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के फॉर्मेशन का। तो सेकंड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का फॉर्मेशन। अब हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें हम एथिलीन लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करवाते हैं BH3 से। जब हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे एल्कीन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है CH3 CH2 BH2। फिर हम जब इसकी दोबारा रिएक्शन करवाते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन से करवाते हैं तो यहाँ पे CH3 CH2B, CH3 CH2B और CH3 CH2B, यहाँ पर इस टाइप से एल्कीन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं H2O2 से। यहाँ पर हम H2O2 के 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या फिर इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है और बोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एथिलीन लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं BH3 से। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन इससे करवा देते हैं तो यहाँ पे एल्केन कंपाउंड का CH3 CH2 BH2, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर ये H यहाँ पर जाके CH3 CH2 BH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम फिर से लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथिलीन। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर ये CH2, फिर CH3 और यहाँ पर ये CH2 और यहाँ पर ये CH3 CH2। ठीक है, ये सभी यहाँ पर ये B से जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं यहाँ पर किससे, H2O2 से। यहाँ पर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं H2O2 से। इसके हम 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है OH और यहाँ पर आ जाता है OH। ठीक है, इसके हम 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और यहाँ पर OH आ जाता है, यहाँ पर OH आ जाता है। तो यहाँ पर जब हमने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया तो यहाँ पर ये CH3 CH2OH
3 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे ये CH2 और ये OH। ऐसे यहाँ पे CH3 CH2, ये OH, CH3 CH2 OH। यहाँ पर ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, 1 डिग्री ऑल, ठीक है। और यहाँ पर ये बोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर H3BO3 प्लस बोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने का, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। इसमें हम क्या लेते हैं, प्रोपीन लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम प्रोपीन बोलते हैं, या फिर एल्कीन कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, और एक मर्क्यूरिक कंपाउंड लेते हैं और वाटर लेते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से CH3COO और यहाँ से ये H रिमूव हो जाता है, और बाकी ये जो मर्क्यूरिक कंपाउंड होता है यहाँ पर इस CH के साथ सिंगल बॉन्ड से कन्वर्ट होके यहाँ पर ये अटैच्ड हो जाता है। उसके बाद हम रिडक्शन करवाते हैं H2 से। जब हम रिडक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4 की प्रेजेंस में, जब हम इसका रिडक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस टाइप से ये सेकेंड मेथड होता है ऑक्सीमर्क्यूरिक रिडक्शन, जिससे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन में हम क्या करते हैं, प्रोपीन लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एक एल्कीन कंपाउंड ले लिया, और एक कंपाउंड लेते हैं हम मर्क्यूरिक कंपाउंड, यहाँ पर प्लस CH3COO और ये Hg, ये है मर्क्यूरिक कंपाउंड, प्लस वाटर लेते हैं H2O, ठीक है। जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे ये CH3COO और इससे H, यहाँ से ये रिमूव हो जाता है, CH3COOH, ये ट्वाइस लेते हैं, ठीक है, तो एक यहाँ से ये रिमूव हो जाता है, और बाकी ये जो बचता है एक यहाँ पर इससे अटैच हो जाता है सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ पर ये CH3CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ये CH2 और ये यहाँ पर Hg, और यहाँ पर ये O, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये CH3, इस टाइप से इससे ये अटैच्ड हो जाता है। उसके बाद हम इसका रिडक्शन करवा देते हैं, ठीक है। तो जो हम यहाँ पर रिडक्शन करवाते हैं H2 से, ठीक है, जब हम इसका रिडक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4, इसकी प्रेजेंस में हम इसका रिडक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, CH3CH CH3 और यहाँ पे ये OH, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस Hg प्लस CH3COOH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पे ये H मिलके CH3, यहाँ पर जब ये H यहाँ से निकल जाता है तो यहाँ पे जो OH बचता है वो यहाँ पर अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसका रिडक्शन करवाते हैं तो ये H यहाँ पर इससे जुड़ जाता है और यहाँ पर ये सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है, CH3CH यहाँ पे ये OH मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ से ये मर्क्यूरी बाहर निकल जाता है और यहाँ पर ये CH3COOH यहाँ से ये बाहर निकल जाता है। इस टाइप से यहाँ पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है बोविल्ट ब्लैंक रिडक्शन, व्हेन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल, देन अल्कोहल कंपाउंड इज फॉर्म्ड। सच रिएक्शन इज नोन एज बोविल्ट ब्लैंक रिडक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड कंपाउंड लेते हैं, कीटोन लेते हैं और एस्टर लेते हैं, इनकी रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम और इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में और इनका रिडक्शन करवा देते हैं, जिससे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एल्डिहाइड लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड O, इसको हम एल्डिहाइड कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। और हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल C2H5OH इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में और इसका रिडक्शन करवा देते हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है CH3CH2OH। यहाँ पर ये 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप से हम एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करवा देते हैं सोडियम और इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में और फिर उसका रिडक्शन कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड में हम कीटोन लेते हैं, कीटोन कंपाउंड लेते हैं। तो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, इसको हम कीटोन कंपाउंड बोलेंगे और इसका भी हम रिडक्शन करवा देंगे किसकी प्रेजेंस में, सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल C2H5OH। जब हम कीटोन कंपाउंड का रिडक्शन करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल, तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर CHOH और यहाँ पर ये CH3, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस टाइप से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है जब हम कीटोन लेते हैं और उसका रिडक्शन करवा देते हैं। नेक्स्ट हम एस्टर कंपाउंड लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O और यहाँ पर C2H5, इसको हम एस्टर कंपाउंड बोलते हैं। इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं Na और C2H5OH इथाइल अल्कोहल और सोडियम की प्रेजेंस में और फिर इसका रिडक्शन कर देते हैं। यहाँ पर हम 4H लेते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है C2H5OH। यहाँ पर ये प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस टाइप से हम जब एस्टर कंपाउंड लेते हैं और उसका रिडक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं कीटोन का, एल्डिहाइड का और एस्टर कंपाउंड का, तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। मींस ये नेक्स्ट मेथड है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के फॉर्मेशन का। इसमें हम एल्डिहाइड कंपाउंड लेते हैं, कीटोन कंपाउंड लेते हैं और एस्टर कंपाउंड लेते हैं और प्रेजेंस में लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और फिर उसका रिडक्शन करवा देते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है या फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फर्स्ट में हम एल्डिहाइड कंपाउंड लेते हैं। यहाँ पर हम CH3 CH डबल बॉन्ड O ये एल्डिहाइड कंपाउंड लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है, और इसका रिडक्शन करवा देते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है CH3 CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकंड में हम क्या करते हैं, कीटोन कंपाउंड लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया कीटोन CH3, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड O, ये है कीटोन कंपाउंड। इसका हम रिडक्शन करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और यहाँ पर हमने इसका ये रिडक्शन करवा दिया। तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर H और ये OH, तो हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और फिर थर्ड में हम लेते हैं एस्टर कंपाउंड। यहाँ पर हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O और यहाँ पर लिया C2H5, ठीक है। इसकी हमने रिएक्शन करवा दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से और यहाँ पर हमने 4H ले लिए, ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल C2H5OH का फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो इस टाइप से ये रिएक्शन होती है और यहाँ पर एल्डिहाइड से हमारा प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल और एस्टर कंपाउंड से प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप से ये कुछ मेथड्स थे जिनसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को बना सकते हैं। सम अदर मेथड्स, यहाँ पर कुछ अदर मेथड्स भी हैं जिनसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सम अदर मेथड्स में कुछ सिंपल सी मेथड्स हैं जिससे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं और इसमें कोई इसका विशेष नाम भी नहीं होता है। यहाँ पर हमने लिया C2H5 सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर हमने लिया C2
H5, ठीक है। और इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस यहाँ पर कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस, जब हम यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल C2H5OH का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का, ठीक है। सेकंड देखते हैं, यहाँ पर हमने लिया C2H5Cl और इसकी रिएक्शन करवा दी एक्वस KOH से। जब हम यहाँ पर C2H5Cl लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाते हैं एक्वस KOH से, इसको हम हीट कर देते हैं तो यहाँ पर C2H5OH प्लस KCl, यहाँ से ये KCl और यहाँ पे ये OH जाके अटैच हो जाता है और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर C2H5NH2 लेते हैं, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं HNO3 से, और जब हम इसको यहाँ पर हीट करते हैं तो यहाँ पर C2H5OH मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस N2 प्लस H2O बाहर निकल जाता है। यहाँ से ये N2 और यहाँ से H2O, ये H2O बाहर निकल जाता है और यहाँ पर हमारे पास मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप से हमारे पास कई सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज, अब हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। दिस इज अ लिक्विड कंपाउंड एंड विद द इंक्रीजिंग ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इट्स विस्कोसिटी इज इंक्रीज। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एक लिक्विड कंपाउंड होता है और जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूल वेट बढ़ता जाता है तो इसकी विस्कोसिटी मीन्स श्यानता मीन्स गाढ़ापन भी बढ़ता जाता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर एज इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाटर में सॉल्युबल होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इनके बीच इस टाइप से बिग बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए वाटर में सॉल्युबल होता है। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट है एसिडिक नेचर और रिएक्शन विथ सोडियम। When alcohol compound is react with sodium, then sodium ethoxide compound is formed, which is proof that alcohol is acidic. जब हम एल्कोहलिक कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम से करवाते हैं तो सोडियम इथॉक्साइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो ये प्रूव करता है कि एल्कोहल एसिडिक नेचर को शो करता है। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब हम एल्कोहलिक कंपाउंड, तो यहाँ पे हमने ले लिया C2H5OH, इसकी रिएक्शन करवाई सोडियम से 2Na, तो जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर 2C2H5ONa, इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, इसको हम बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसी की प्रूव होता है कि जो एल्कोहल कंपाउंड है वो एसिडिक नेचर को शो करता है। रिएक्शन विथ PCl5, व्हेन एल्कोहलिक कंपाउंड इज रिएक्ट विथ PCl देन एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म व्हिच प्रूव OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन अ एल्कोहल। जब हम एल्कोहलिक कंपाउंड की रिएक्शन PCl5 से करवाते हैं तो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि प्रूव करता है कि एल्कोहल में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब हम एल्कोहलिक कंपाउंड C2H5OH इसकी रिएक्शन करवाते हैं PCl5 से, तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड C2H5Cl, इसको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि प्रूव करता है कि इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। थर्ड, dehydration of alcohol. When alcoholic compound is heated at 100 to 140 degree Celsius temperature in presence of concentrated H2SO4, then ether compound is formed. जब हम एल्कोहलिक कंपाउंड को हीट करते हैं 100 to 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट H2SO4, देन ईथर कंपाउंड इज फॉर्म्ड। थर्ड है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसमें हम लेते हैं C2H5OH और यहाँ पर हम एक और लेते हैं HOC2H5, सेम ही है, दो एल्कोहलिक कंपाउंड ले लिए। जब हमने इनकी रिएक्शन करवाई यहाँ पर, तो यहाँ पर C2H5O और यहाँ पर C2H5 ईथर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, प्लस H2O बाहर निकल गया।
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में सेकंड पॉइंट है व्हेन अल्कोहल कंपाउंड इज हीटेड एट अबव 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और एट 165 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 देन एल्कीन इज फॉर्म। जब हम अल्कोहल कंपाउंड को हीट करते हैं 140 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा पर और 165 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में और H2SO4 के प्रेजेंस में करते हैं तो एल्कीन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। 140 से ज्यादा और 165 के बीच में जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम एल्कीन भी बोलते हैं। तो जब हम टेम्परेचर 100 to 140 लेते हैं तो ईथर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है और जब हम 40 to 165 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो यहाँ पर एल्कीन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की 2 टाइप्स की रिएक्शन होती है। एक अगर टेम्परेचर 100 to 140 होगा तो ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, 140 to 165 होगा तो एल्कीन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 देन एस्टर कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल से कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में तो एस्टर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक कंपाउंड CH3COOH, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं अल्कोहलिक कंपाउंड से। तो ये है अल्कोहलिक कंपाउंड। जब हम इनको हीट करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, H2SO4 तो कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। तो कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में जब इसको हीट करते हैं तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एस्टर। यहाँ पर CH3COOC2H5 प्लस H2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं इसको या फिर एस्टर भी बोल सकते हैं। तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ से H और यहाँ से ये OH H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और ये यहाँ पर एस्टर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया टू फॉर्म प्राइमरी एमीन कंपाउंड। जब हम अल्कोहलिक कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया NH3 से करवाते हैं तो इथाइल एमीन या फिर प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। फिफ्थ है यहाँ पर अल्कोहलिक कंपाउंड है C2H5OH, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं NH3 से अमोनिया से। तो यहाँ पर C2H5NH2 और यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इथाइल अमीन या फिर प्राइमरी एमीन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। जब हम अल्कोहलिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4 तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और जब हम अल्कोहलिक कंपाउंड की ही रिएक्शन डायल HNO3 से करते हैं तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम दोनों ही जगह ऑक्सीडेशन कर रहे हैं बट यहाँ पर हम प्रेजेंस में ले रहे हैं K2Cr2O7 और H2SO4 तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और जब हम डायल HNO3 लेते हैं तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है 6, यहाँ पर हमने लिया CH3CH2OH, ठीक है। ये एक अल्कोहलिक कंपाउंड है। यहाँ पर ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। इसका हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में। जब हम इसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो यहाँ पर CH3CHO प्लस H2O, यहाँ पर ये एल्डिहाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, एसिटल्डिहाइड। यहाँ पे एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और हम इसका ऑक्सीडेशन CH3CH2OH, यहाँ पर ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसको हम डायल HNO3 की प्रेजेंस में जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ पर एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर 6 प्रॉपर्टीज थी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।